नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे जिसका शीर्षक है हृदय का घर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्री राम के पावन चरण वन विधियों में विचर रहे थे। संग थे लखन और सिया। त्रिलोकीनाथ के ये चरण मानो चाकरी में मग्न थे। आप कहेंगे स्वामी और चाकरी में वह कैसे, पर यह चाकरी ही तो थी। जिधर से भी भक्तों के हृदय से भावमयी पुकार उठती, उधर ही ये चरण रुक कर लेते। तभी तो कभी केवट की काठ की नौका निहाल होती, तो कभी निशाजराज का क्षेत्र, कभी किसी ऋषि की कुटिया, तो कभी किसी दरिद्र श्रद्धालु की झोपड़ी। अब बारी एक भाव पगे भक्त की थी। नाम था सुतीक्ष्ण मुनि, अगस्त्य के सुजान शिष्य। सुतीक्ष्ण की शिराओं में मानो रक्त नहीं था, प्रेम रस की धाराएं थीं। उनकी साधना की अनुभूति में तो श्री राम रहते ही थे। स्वप्न में भी श्री राम के सिवाय किसी की दखलंदाजी नहीं थी। उनके अंतर्मन से भी प्रेम भरे निमंत्रण पत्र प्रभु तक निरंतर जाते रहते थे। करुणा निधान कब तक अनसुना करते। आखिर उनके श्री चरण उस ओर मुड़ ही गए जहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे सुतीक्ष्ण। इधर सुतीक्ष्ण को भी प्रभु के आगमन की सूचना मिली। उनका मन भरपूर नृत्य कर उठा। वे अधीरता से उसी राह पर दौड़ने लगे ताकि दूरी कम हो जाए। उत्सुकता इतनी थी कि दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाओं और कोण, कहाँ जाऊं, किस पथ पर जाऊं, कुछ नहीं सूझ रहा था। बावलों सरीखी स्थिति थी। कभी आगे बढ़ते तो कभी घूमकर पीछे मुड़ जाते, कभी गाकर नृत्य करने लगते। प्रेम का अतिशय वेग उनके रोम रोम में इस तरह दौड़ रहा था कि भगवान शिव भी माँ उमा से कहने को विवश हो गए, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। हे भवानी, इस समय ज्ञानी मुनि सुतीक्ष्ण इतने प्रेम मग्न हैं, इतने भाव पगे हैं कि उनकी दशा कहीं नहीं जा सकती। व्याख्या की बात आते ही शब्द अपंग से हो जाते हैं। आखिर वह चिर प्रतीक्षित क्षण भी आ ही गया। प्रभु निकट आ गए, पर यह क्या, सुतीक्ष्ण तो चित्र लिखित से सुधि विसारे राह बीच बैठे थे। उनकी ऐसी स्थिति देख प्रभु भी वृक्ष की ओट में छिप गए ताकि इस अनोखे भक्त का अनोखा दर्शन कर सकें। पर चूंकि भक्त को भी अधिक देर नहीं तरसा सकते थे, इसलिए उनके मन मंदिर में प्रकट हो गए। अतिशय प्रीति देख ही रघुबीरा, प्रकटे हृदय हरन भव बीरा। सुतीक्ष्ण नेत्र मूंद कर अचल हो गए, प्रभु की मनोहर मूरत निहारने में मग्न। उनकी पुलकन पुलकन रोमांचित हो उठी। तुलसी बाबा को उनकी उपमा में कुछ नहीं सूझा तो वे कह बैठे, पुलक शरीर पनस फल जैसा। सुतीक्ष्ण को प्रभु का दर्शन इतना रसवंत, इतना मधुर लगा कि उन्हें हर्ष कंप हो गया। नख से शिख तक उनकी सारी रोमावली ऐसे खड़ी हो गई जैसे कटहल के फल पर कांटे लगे होते हैं। भीतर का आनंद देकर अब भक्त को बाहरी मिलन का महाआनंद भी देना था, इसलिए प्रभु ओट से बाहर चले आए। पर सुतीक्ष्ण है कि नेत्र खोल ही नहीं रहे, भीतर दर्शन में निमग्न हैं। साध्य सामने है, लेकिन साधक की आंतरिक साधना चल रही है। प्रभु ने विचार किया कि भक्त से भीतर से तो मिलता ही रहूँगा, मगर अब बाहर से मिलन न जाने कब हो। ऐसा दुर्लभ संयोग न जाने कब बनेगा, किस जन्म में, किस युग में। इसलिए अब प्रभु ने अंतर जगत में कोई वृक्ष खोजा और उसकी ओट में जा छिपे। इसे छिपना ही कहेंगे, क्योंकि भक्त के अंतर्मन से वे कहीं आ जा तो नहीं सकते। वहाँ तो उनका सनातन वास है, इसलिए लुका छिपी ही खेलते रहते हैं। भीतर से प्रभु रूप के लुप्त होते ही सुतीक्ष्ण अकुला उठे, ऐसे छटपटाए जैसे विकलहीन मणि फणिभर जैसे एक मणिधर सर्प की जीवन केंद्र मणि खो गई हो। इसी विकलता के मारे उनके नेत्र खुल गए। ठीक सामने थे श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम साक्षात श्री राम, आनंद घन हृदय के स्वामी। सुतीक्ष्ण के जीवन सब कुछ। सुतीक्ष्ण इस महाप्रसाद को कहाँ सहेजते और कैसे समेटते। वे तो पल भर में ऐसे धनी बन गए थे जिसके आंगन में छप्पर फाड़ के केसरी बरसात हो गई हो, पर जिसकी झोपड़ी में छोटी सी भी तिजोरी नहीं थी। फिर ऐसे धनी की संपदा तो बाहर छलक छलक कर सबको दिखेगी ही ना। सुतीक्ष्ण भी आपे में न रहे, उनका आनंद कलश छलक पड़ा। श्री चरणों तक पहुँचने में आधे पल का भी विलंब अब उन्हें मंजूर नहीं था। तभी तो देखो कैसे प्रणाम किया उन्होंने, एक ऐतिहासिक प्रणाम, एक अद्भुत प्रणाम।
परेव लकुट इव चरणहि लागी, प्रेम मगन मुनिबर बड़ भागी। तुलसी बाबा लिखते हैं कि मुनि सुतीक्ष्ण प्रभु के श्री चरणों में एक लाठी की तरह सटाक से गिर पड़े। ध्यान दें, झुके नहीं, गिरे। घुटने मोड़कर उन्हें धरा पर टिकाकर कमर झुकाकर सिर नवाने का समय किसके पास था? इतने शिष्टाचार में तो चौथाई पल निकल जाता। सुतीक्ष्ण इतना सब्र कहाँ से लाते? इसलिए परेव लकुट इव, लाठी की भांति सीधे या दंडवत श्री चरणों में गिर पड़े। घुटने तो बीच में आकर हृदय छाती को चोट लगने से बचा लेते हैं, पर लकुट की तरह गिरना हृदय का सच्चा समर्पण है। खुद को पूरे का पूरा सौंपना है एक झटके में। पर जो हृदय को ऐसे सौंपता है, क्या हृदयेश्वर उसे धूली धूसरित या चोटिल देख सकते हैं? नहीं। प्रभु भी अधीर हो उठे, तुरंत भक्त को उठाया और उसके हृदय को अपने प्रेममयी भुजपाश में कसकर बांध लिया। उसके हृदय को अपने हृदय से लगा लिया, मानो जगत को ऊंचा संदेश दिया। जो अपने हृदय की परवाह किए बिना उसे मेरे चरणों में सौंप देगा, उसे मैं पूरी हार्दिकता से अपना हृदय ही सौंप डालूंगा। पर भक्त को हृदय के ऊंचे सिंहासन से ज़्यादा श्री चरणों की धूली ही प्रिय है। इसलिए सुतीक्ष्ण पुनः चरणों में लौटने लगे और अपनी अश्रु धाराओं से उनका प्रक्षालन करने लगे। साथ ही स्तुति के स्वरों से अभिवादन कर उठे। तेरे चरण में मुझे गीत कोई गाने दे, तेरे चरण में मुझे अपना स्वर चढ़ाने दे। है मेरा प्रेम छिपा अश्रु की इन धाराओं में, है दिल के भाव मेरे शब्दों की पनाहों में। हैं भीगे सुर मेरे भावों की अश्रु बूंदों में, तेरे चरणों में मुझे आज ये बहाने दे। इधर भक्त के भाव इतनी गति से बह रहे थे, उधर प्रभु चट्टान की तरह अचल कैसे रहते? वे भी भाव धाराओं में बह गए। श्री राम विहल होकर सुतीक्ष्ण से बोले, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगो दें सो तो ही। हे मुने, मैं आपसे परम प्रसन्न हूँ, जो वर मांगोगे वही दे दूंगा। बस प्रभु के ऐसा कहते ही मिश्री सा मीठा रसवास शुरू हो गया। वैसे तो भक्त दुनिया भर में किसी से भी गप्पे लड़ाने से कतराता है। लच्छेदार गपोड़ियों के आगे एक भक्त मौनी बाबा बन जाता है, मगर सामने हृदय बल्लभ हो तो वह जानबूझकर 10 बातें अधिक गढ़ता है, यही सोचकर कि इसी बहाने श्रीमुख से कुछ सुनने को मिल जाएगा और इस कहने सुनने में सानिध्य में समय भी ज़्यादा मिल जाएगा। सुतीक्ष्ण ने भी यही बुद्धिमता दिखाई और लगे रसवाद का सेतु बनाने। प्रभु से बोले, मुनि कह मैं बर कबहू न जांचा, समुझी न परई झूठ का साचा। भगवान, मैंने तो कभी इस बात की जांच पड़ताल की ही नहीं कि क्या वर मांगूं क्या नहीं। भला मुझ मूर्खानंद में इतनी समझ कहाँ जो उचित अनुचित वरों के बीच चयन कर सके। इसलिए हे रघुनाथ जी, आपको जो उचित जान पड़े मुझे वही वर दे दीजिए। यहाँ सुतीक्ष्ण चाहते तो कोई भी वर मांग सकते थे, पर उन्होंने नहीं मांगा, लेकिन न मांगने पर भी सबसे फायदे में रहे। शायद ही रामचरितमानस का कोई ऐसा पात्र होगा जिसे प्रभु की तिजोरी से इतने बेशकीमती रत्न एक साथ मिले होंगे। प्रभु ने न मांगने वाले को सब कुछ दे दिया। अबिरल भक्ति बीरतई विज्ञाना, हों सकल गुण ज्ञान निधाना। हे प्रिय, तुम्हें अविरल भक्ति प्राप्त हो, प्रगाढ़ वैराग्य और विवेक प्राप्त हो, तुम सकल गुणों और ज्ञान के निधान हो जाओ। बताओ, अब कुछ बचा पाने को? लेकिन भक्त को तो प्रभु से मीठा रसवाद करना था। इसलिए सुतीक्ष्ण गदगद होकर बोले, धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ, पर क्षमा कीजिए, अभी भी कुछ कमी रह गई है। आप उदारता दिखाने में थोड़ी कंजूसी कर गए प्रभु। इसलिए प्रभु, जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहूँ मोहि जो भावा। जो वर आपने दिया वह सर आँखों पर, लेकिन अब वह वर भी दीजिए जो मैं चाहता हूँ। प्रभु ने तुरंत बात पकड़ ली। बोले, हे सुतीक्ष्ण, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें वरदानों की सही परख नहीं, फिर अब कैसे मांगोगे? सुतीक्ष्ण ने भी बात से बात निकाल ली। चतुर शिरोमणि से चतुराई करते हुए बोले, प्रभु, पहले भी उचित कह रहा था, अब भी उचित कह रहा हूँ। सच में पहले मैं मांगना नहीं जानता था, परंतु अभी अभी आपने मुझे वरदान स्वरूप विवेक दिया ना, उसी के बूते पर मांगने की हिम्मत कर रहा हूँ। प्रभु जोर से ठहाका लगाकर हंस दिए और साधुवाद दे उठे। साधु साधु, मांगो सुतीक्ष्ण, अब अपने जी का वर मांगो। सुतीक्ष्ण ने अविलंब मांग रखी। प्रभु, कैकेयी मैया ने आपको वन गमन की आज्ञा दी है ना? इसका मतलब है कि आप किसी भी वन में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो सुनिए, मेरे वनवासी रघुनाथ, मेरा हृदय परम कोटि का वन है। इसमें क्रोध जैसा हिंसक व्याघ्र,
काम वासनाओं के भयंकर पशु विचरते रहते हैं। मोह माया की कंटीली झाड़ियाँ आपको इसकी हर विथिका में मिल जाएंगी। इसलिए भगवान आइए न इस वन में भी डेरा डालिए। तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसतु मनसी मम काननचारी। हे काननचारी, आप लखन और सीता सहित मेरे मन रूपी वन में कुटिया बनाकर निवास कीजिए। अब वर तो मांग लिया, पर सुतीक्ष्ण जी फिर एक उलझन में उलझ गए। उनकी बुद्धि ने गणित लगाया, अरे मूर्ख, प्रभु तो सिर्फ 14 वर्षों के लिए वनवासी बने हैं, वे सदैव थोड़े न वनों में रहेंगे। फिर 14 वर्षों के पश्चात तेरा क्या होगा सुतीक्ष्ण? अभी से ही आगे की संभाल कर। विचार आते ही सुतीक्ष्ण तुरंत बोले, हे रघुनंदन, मुझे विश्वास है यदि आप मेरे मन रूपी वन में 14 वर्ष ठहर गए तो इस जंगल में भी मंगल हो जाएगा। निसंदेह मेरे पशुवत विकार भाग खड़े होंगे, राक्षसी वासनाओं का आप संहार कर देंगे। हे अयोध्यापति, तब यह वन कहाँ रहेगा? यह आपकी अयोध्या जैसी पावन नगरी बन जाएगा। इसलिए 14 वर्षों के पश्चात भी आपको स्थान बदलने का कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। आप इस वन की सारी झाड़ियाँ कटवाकर अपने निवास योग्य महल बनवा लेना और हजारों वर्षों के लिए इस हृदय पर अकंटक राज करना। जो कौशलपति राजीव नयना, करहु सो राम हृदय मम आयना। भक्त की तर्क शैली में भी भाव शैली घुली मिली थी, चतुराई से भी भक्ताई थी। यह सुंदर संयोग देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए, मीठी मीठी मुस्कान बिखेरने लगे। पर उधर सुतीक्ष्ण जी की चिंता तो अब भी समाप्त नहीं हुई। उनकी चिंतन धारा उन्हें और आगे की संभावनाओं की ओर ले गई। वे विचारने लगे, वनवास पूरा होने के बाद निसंदेह प्रभु राज्य ही संभालेंगे, परंतु यह भी निश्चित है कि कई वर्षों तक राज करने के पश्चात प्रभु जरूर अपनी लीला का संवरण कर देंगे, इस पृथ्वी लोक से अपनी देह लीला को समेट लेंगे। तब तो तेरे पार्थिव हृदय से भी प्रभु चले जाएंगे। इसलिए उस काल का भी अभी से प्रबंध कर ले सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण तुरंत बोले, प्रभु, वास्तव में मैं आपको चिरस्थायी आवास देना चाहता हूँ, ऐसा स्थान जहाँ आप अपनी देह लीला समेटने के बाद भी निवास कर सकें। प्रभु ने जिज्ञासा की, ऐसा कौन सा स्थान है मुनिवर, यह भी बता दीजिए। सुतीक्ष्ण बोले, प्रभु, अब आपकी पार्थिव देह नहीं रहेगी तो आप पृथ्वी पर भी नहीं रहने वाले, पर चिंता की कोई बात नहीं। ऐसे में मैं आपको विलक्षण युक्ति बताता हूँ। मम हिय गगन इंदु इव बसहूँ सदा निहकाम। तब आप मेरे हृदय रूपी गगन में अनश्वर चंद्रमा बनकर निवास करना। इतना कहकर सुतीक्ष्ण निश्चिंत हो गए, राहत भरी सांसें लेने लगे। पर अब प्रभु को नटखट्टा सूझी। चुटकी लेते हुए बोले, सुतीक्ष्ण, आपके सभी सुझाव उत्तम हैं, परंतु निवास स्थान निश्चित करने से पहले हर कोई स्थान की गुणवत्ता परखता है। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि भला मुझे इन सभी प्रस्तावित स्थानों पर रहने से क्या लाभ होगा। सुतीक्ष्ण ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बड़ा सरस तर्क रखा, हे रघुवीर, आप ही तो कहते हैं कि भक्त का सबसे श्रेष्ठ गुण निष्कामता है, तो क्या यह गुण भगवान में भी नहीं होना चाहिए? हे देव, आप इस लाभ हानि के गणित को छोड़कर मुझ दीन पर अहेतु की कृपा करें। बसहूँ सदा निहकाम, निष्काम भाव से मेरे हृदय में चिरकाल तक रहें। प्रभु ने पराजित होकर हाथ उठा लिए और कहा, तथास्तु। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।